वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी जानते हैं कि प्रीपोजिशन की सीरीज चल रही है। प्रीपोजिशन आप पढ़ रहे हैं और ये एक ग्रामर के बहुत अहम चैप्टर है। इसको आप बहुत अच्छा से पढ़िए। आप प्रीपोजिशन की अगर आपको समझ हो गई, अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो आप अपने जिंदगी को बहुत सहज बना सकते हैं। बड़े बड़े परीक्षाओं में, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस हो, स्टेट पीसीएस हो, या सीजीएल हो, या टीआरई 4, टीआरई 1, या यूपीएससी की तरह की एग्जाम, जितने भी बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं, सब में इसको पूछा जाता है। कॉमन एरर में आ जाएगा, अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक्स प्रीपोजिशन से। तो इस प्रकार आप इसे उसको हल करने के लिए आपको ये पढ़ाया जा रहा है कि ताकि आप बहुत आसानी से इस चीज को समझ सके। ठीक है ना। तो आइए 10वां में हम लोग वही मल्टीपल इज में पढ़ते हैं। जैसे ऑफ का प्रयोग कैसे हो जाता है, वन ऑफ देम, उनमें से एक। ठीक है ना। टू ऑफ देम, उनमें से दो। ठीक है। बोथ ऑफ देम, दोनों के दोनों, बोथ ऑफ देम। ठीक है ना, दोनों के दोनों। ऑल ऑफ देम, सब के सब, ऑल ऑफ देम, सब के सब। ठीक है ना। नॉन ऑफ दीज, उनमें से कोई नहीं, है ना, नॉन ऑफ दीज। फोर ऑफ देम, उनमें से चार, है ना। आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 यानी 100 में से कितना, आउट ऑफ 100। ठीक है ना। अब देखिए मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल मैंने मोस्ट ऑफ द पीपल मैंने करा अधिकतर लोग। ठीक है ना। मेनी ऑफ देम, मेनी ऑफ देम, उनमें से बहुत। इट मीन्स स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो कि सीरीज में किस तरह की सीरीज बन रही है। आप देख लीजिए इसका प्रयोग हम लोग कैसे अभी आप किस में कर रहे हैं। आप तो दो वर्ड के बीच में कर रहे हैं, आप मिलाकर इस पर सेंटेंस आप बना सकते हो, वेरी इजी। इसलिए आपको मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ ताकि आपको कम समय में दिमाग में बात। वन ऑफ देम, जैसे हमने कहा कि महात्मा गांधी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर। ठीक है ना। आप प्रयोग कर सकते हो। देयर आर 5 स्टूडेंट्स बट 2 ऑफ देम आर वेरी इंटेलिजेंट। 5 छात्र हैं जिसमें से 2 छात्र बहुत अच्छे हैं। और मान लीजिए कि 2 छात्र हैं और दोनों के दोनों बदमाश हैं, तो बोथ ऑफ देम आर क्या, बोथ ऑफ देम आर मिस्chievous। ठीक है ना। तो इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं इसका। ठीक है ना। तो आइए एक बार मैं फिर आपको वंस अगेन आई विल रिपीट यू एंड ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड वेरी पीसफुली। वन ऑफ देम, टू ऑफ देम, बोथ ऑफ देम, ऑल ऑफ देम। मीनिंग भी बता दूं, वन ऑफ देम उनमें से एक, टू ऑफ देम उनमें से दो, बोथ ऑफ देम दोनों के दोनों, ऑल ऑफ देम माने सब के सब, नॉन ऑफ दीज माने उसमें से कोई नहीं, फोर ऑफ देम उनमें से चार, आउट ऑफ 100 माने 100 में से कितना, मोस्ट ऑफ द पीपल अधिकतर लोग, मेनी ऑफ देम उनमें से बहुत। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम लोग आगे देख रहे हैं और भी देख रहे हैं। ठीक है। कहाँ कहाँ हम लोग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। ठीक है ना। स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं किंग ऑफ फ्रूट, फलों का राजा है। किंग ऑफ फॉरेस्ट, जंगल का राजा होता है ना, किंग ऑफ फॉरेस्ट। द हाइट ऑफ द टावर, द हाइट ऑफ द टावर, द हाइट ऑफ द टावर, TOWER। ठीक है ना, टावर। द हाइट ऑफ द टावर है, द लेंथ ऑफ द रोड, द लेंथ ऑफ रोड। मॉडल ऑफ क्वेश्चन, मॉडल ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नों का प्रारूप क्या है ना। अब आइए हम लोग इस तरह से पढ़ रहे हैं कि कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि वाटर ऑफ रिवर, नदी का पानी, है ना। वाटर ऑफ पॉन्ड, पुल का पानी, है ना। प्राइस ऑफ गोल्ड, सोने चांदी का, गोल्ड एंड सिल्वर, प्राइस ऑफ
गोल्ड एंड सिल्वर। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हम सभी इसके मल्टीपल प्रयोग पढ़ रहे हैं। ऑफ प्रीपोजिशन है उसका हम लोग मल्टीपल प्रयोग पढ़ रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है, देखिए फिर एक बार वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट यू फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कह रहा है कि स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी, किंग ऑफ फ्रूट्स, किंग ऑफ फॉरेस्ट, किंग ऑफ फॉरेस्ट, the height of the tower, the length of the road, the model of questions, capital of Madhya Pradesh, water of river, water of pond, price of gold and silver, price of gold and silver। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम सभी प्रीपोजिशन बहुत ही गंभीर मुद्रा में हम लोग पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं और जानने का प्रयास करेंगे, जो आपकी लैंग्वेज को इनरिच करता है, लैंग्वेज को समृद्ध करता है, लैंग्वेज को बहुत ही समझ आपके अंदर बढ़ाता है। तो स्टूडेंट्स, आई विश योर ब्राइट फ्यूचर। आप देखिए, इसको नोटबुक में लिखिए और अभ्यास कीजिए, ठीक है ना।